जय श्री राम। सभी भक्तजनों को भगवान रामनवमी के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अभी मैं स्थित यहाँ पर जो खड़ा हूँ ये है सौराखाल मोटर मार्ग तिलवाड़ा सौराखाल, और इसी रूट से हम आज जा रहे हैं माता मठाना के दर्शनों के लिए। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये स्थान है तिलक नगर। सामने आप देख रहे होंगे तिलवाड़ा, ये केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव ये तिलवाड़ा बाज़ार है। और यहीं पे केदारनाथ का मुख्य पड़ाव है। ये ऊपर के लिए जो जा रहा है बाएं तरफ को केदारनाथ के लिए, और नीचे दाहिने तरफ को जो जा रहा है ये बद्रीनाथ के लिए। और यहाँ से ये जो रोड कटता है ये जाता है माता मठाना के लिए, जो कि प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक है। और आज मैं मठाना माता के दर्शनों हेतु जा रहा हूँ, और साथ में मेरा मित्र प्रताप, और हम दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा माता मठाना के मंदिर हेतु। सभी भक्तों को जय माता मठाना। और इससे आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा माता मठाना की महिमा के बारे में आपको बताता रहूँगा। और आप जो है कृपया आप लोगों से निवेदन है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कृपा करें। जय माता दी, जय माता दी। और ये हम लोग बाइक से सफ़र शुरू कर रहे हैं। और ये यहाँ पे आजकल क्योंकि ये बसंत ऋतु चल रही है अभी, और मौसम बहुत ही सुहावना है, और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली। उत्तराखंड अपने जो है सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उत्तराखंड के जगह जगह पर आपको जो है पेड़ दिखेंगे, हरियाली दिखेगी। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ है, नदियाँ हैं। और ये मठाना खाल का रूट पे हम चल रहे हैं। और अब इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी गर्म होने लग गया है उत्तराखंड में। और ये रूट जो है तिलवाड़ा से आगे चलने के बाद 1 किलोमीटर के बाद ये चलता है। यहाँ पे 2 तरफ के रास्ते पड़ जाते हैं। और ये हमारा दाहिने तरफ के लिए ये मठाना खाल के लिए हम चल रहे हैं। और बाय सिलगांव होते हुए एक जो रूट भी जैसे आपने देखा है ये भी जाता है, और ये सीधा रोड मार्ग से है। वहाँ से बहुत कम आपको पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से जहाँ से हम निकल रहे हैं थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ेगा, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आप जो है ये जो हमारे बाएं वाले रूट से जाते हैं तो वहाँ से आपको पैदल बिल्कुल केवल आधा किलोमीटर से भी कम चलना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं इसलिए जो है हम चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक भी हो जाएगा, आपस में बातें करते हुए चलेंगे। क्योंकि आजकल बसंत ऋतु है और उत्तराखंड में इस समय फूलों का सीज़न है, फूल खिले हुए हैं। और यहाँ का जो प्रसिद्ध राज्य वृक्ष है बुरांस, उसके फूल भी खिले हुए होंगे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस रास्ते से चलते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। जय माता दी। आप आगे भी बने रहिए, देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। जय माता दी। और ये हम पहुँच चुके हैं रोड के अंतिम छोर पर। ये यहाँ पर पड़ता है सिलगांव, और रोड यहीं तक है। और इसके बाद हम चलेंगे ऊपर को पैदल। जय मठाना माई। सिलगांव ये अंतिम पड़ाव है यहाँ का गाड़ियों का। और इसके बाद यहीं पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं काफ़ी। इसके बाद पैदल। जय माता मठाना। ये ग्राम पंचायत सिलगांव का ये गेट है, ग्राम पंचायत। और ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, पैदल हम चल रहे हैं। अब इसके बाद चढ़ाई को चढ़ेंगे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर शायद ये चढ़ाई है। और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे माता मठाना के मंदिर में, और आपको कराएंगे वहाँ से माता मठाना के दर्शन, और माता मठाना का आशीर्वाद दिलाएंगे आपको। माता मठाना की, और चल रहे हैं ऊपर चढ़ाई पर। और आपको मैं दिखा रहा हूँ बुरांस का पेड़। अब ऐसे ही बुरांस के पेड़ हमें ऊपर जो है मिलेंगे बहुत सारे। आजकल ये खिले होते हैं, चारों तरफ बुरांस के जंगल रहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर पुष्प उत्तराखंड का ये राज्य वृक्ष भी है। और ये आप सामने देख रहे हैं रोड, जहाँ से हम आए हैं तिलवाड़ा से ये रोड दिख रही है। और यहीं से ये हम ऊपर चढ़ना शुरू किया है।
और हम चल रहे हैं ऊपर धीरे धीरे और धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ये लोगों ने यहाँ पे बुरांस के फूल तोड़ के रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये फूल होता है और आपको मैं पूरे बुरांस और चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते सांस भी थोड़ा फूल रही है। और यहाँ पर हम रुके हैं कोयल का मधुर संगीत सुनने के लिए। कितना आनंददायक ये संगीत गा रही है कोयल, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है और हमारी जो है सारी थकान समाप्त हो रही है इस संगीत को सुनते हुए। ये है असली प्रकृति का वरदान, इसलिए प्रकृति का विहंगम दृश्य। इसलिए कहते हैं कि जो प्रकृति करती है वो ठीक करती है। और ये प्रकृति के साथ कभी भी मनुष्य को ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जो है अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। ये पेड़ पौधे जो है हमें बहुत शांति प्रदान करते हैं। और जैसे कि आप लोग ये सुन रहे हैं, कोयल इस पेड़ पे ऊपर बहुत ही मधुर ये संगीत सुना रही हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल। ये जैसे हमसे पूछी हैं कि आप लोग कौन है, आपको कहाँ जाना है, और साथ में जो है इतना मधुर उनका ये संगीत है कि हम अपना पूरा थकान को भूल जा रहे हैं और फिर से हमें चलने के लिए दोबारा ऊर्जा आ रही है। नव ऊर्जा का संचार बिल्कुल। जय हो मछाना माता की, जय माता मछाना। अब आगे चल करके हम पहुंच चुके हैं यात्रा के पहले पड़ाव पर, और ये खाल, और यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर को। ये मछाना खाल का गेट है और यहाँ से बिल्कुल ये ऊपर जो धार दिख रही है ये बिल्कुल चोटी, इस पे माता मछाना का मंदिर है। ये हम रुके हैं यहाँ पर चाय वाय पीने के लिए। ये जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है लग रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि जो हमारी थकान थी यहाँ पर बैठ कर के समाप्त हो चुकी है। और ये यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं लाला जी, ये जो है इनके पास हम आते जाते रहते हैं। बहुत अच्छा इनका यहाँ पे व्यवहार है। और इसके बाद हम चलेंगे आगे, देखते रहिए। जय माता रानी की जय। यहाँ पर ये आने के जो है 3 रास्ते हैं। पहला ये जो है जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं नीचे से कम 1 किलोमीटर की चढ़ाई, और दूसरा ये आधा किलोमीटर यहाँ से है बिल्कुल सामने बिल्कुल। ये जो यहाँ पर चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ से लोग आते हैं। और आधा किलोमीटर पे यहाँ पे रोड है और रोड के बाद ये सीधी है यहाँ पे आने के लिए। और तीसरा एक रास्ता ये है, इस साइड से लोग आते हैं पैदल, लेकिन ये काफ़ी दूर है यहाँ से, हम लोगों के लिए काफ़ी उल्टा पड़ता है। हम लोगों के लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो ये हो गया सीधा जो आधा किलोमीटर है, और थोड़ा रोड से दूर है, रोड दूर है। और यहाँ से हम केवल 12 किलोमीटर से ऊपर चढ़ गए हैं। और इसके बाद जो है मछाना खाल का प्रवेश द्वार, और यहाँ पर आप लोग जो है विश्राम कर सकते हैं थोड़ी देर, जो है थोड़ा अपनी थकान मिटा सकते हैं। दुकानें हैं यहाँ पे, चाय वाय चाउमीन वाउमीन वगैरह फास्ट फूड मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ से जो है मछाना माता के दरबार में यहीं से जो है अपनी हमने हाजिरी शुरू कर दी घंटे बजा करके। और ये इसके बाद अब चढ़ाई कम रह गई है, अब धीरे धीरे हम चढ़ते जाएंगे। हल्का चढ़ाई यहाँ पे है, और इस चढ़ाई से जो है ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसको अब आराम से आप लोग पार कर सकते हैं। थोड़ा सा जो कठिन चढ़ाई थी वो यहाँ से ऊपर आने की चढ़ाई थी। और यदि आप लोग चढ़ाई नहीं चढ़ सकते तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ सामने ग्वाड़ी खाल एक पड़ता है स्थान, ग्वाड़ी खाल से आप जो है धीरे धीरे आ सकते हैं। और ग्वाड़ी खाल से बिल्कुल पैदल नहीं है, ऐसे जो है बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई चढ़ाई नहीं, उसमें आराम से आप लोग आ सकते हैं। और यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप लोग नीचे से यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से कर सकते हैं यात्रा को प्रारंभ। और ये अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे। लोग जो है कुछ दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। जय माता रानी की, जय माता रानी की। ये भाई साहब देखो दर्शन करके आ गए हैं, भाई साहब हमारे भाई साहब मिले हैं अभी, और ये दर्शन करके ऊपर मंदिर से आ रहे हैं भाई साहब दीपक रावत जी। कैसा लगा भाई साहब आपको वहाँ पे, कैसी भीड़ भाड़ कैसी? बहुत आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति। मतलब ये है कि माँ की पूजा तो हम हमेशा करते हैं, माँ हमेशा मन में रहती, लेकिन जो शांति जो सुकून वहाँ जा कर के मिल रहा है, और मन नहीं कर रहा था कि माँ के दरबार से वापस जाएं। लेकिन जय माता दी, और दीवान भाई को भी जय माता दी। जय माता दी, सभी को जय माता दी। और ये लोग कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, माता की भक्ति में जो है बिल्कुल लोग डूबे हुए हैं। और लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पर आते हैं।
मैं देखता हूँ तो ठीक है। ओके ओके अच्छा ठीक है। एक मिनट जय माता रानी की। ये हल्की सी दूसरी चढ़ाई शुरू हो गई है धीरे धीरे। जय माता रानी की जय हो। बहुत ही सुंदर ये जो है नज़ारा यहाँ से दिख रहा है चारों तरफ का। ये जो यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ था, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे हल्की हल्की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और हम लोग बढ़ रहे हैं ऊपर को। थोड़ा सांस फूल ली है हल्की हल्की। तक से सीढ़ियाँ हैं धीरे धीरे और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 400 मीटर के लगभग ये हो गए यहाँ से। और 400 मीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे माता मछाना के मंदिर में। आप जो लोग देख रहे हैं, आपको मैं मछाना माता के दर्शन कराऊंगा। आज बहुत ही आज शुभ दिन है और ऐसे शुभ अवसर पर हमें भी माता मछाना का आज आशीर्वाद बुलाव के रूप में मिला है और इस मौके को मैं बिल्कुल नहीं चूकना चाह रहा था और इसलिए मैं अपने दोस्त को लेकर के आया हूँ मछाना काल। और हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर मंदिर की ओर। मंदिर के मैं आपको पूर्ण दर्शन कराऊंगा और संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मछाना माता के इतिहास के बारे में। मछाना माता के मंदिर के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। जय हो माता मछाना की। जय मछाना माता की। और हम पहुंच चुके हैं मछाना माता के मंदिर में। बिल्कुल ये प्रवेश द्वार है यहाँ पे मछाना माता का और ये हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं मछाना माता का भव्य मंदिर। ये बहुत ही प्रसिद्ध ये हमारे क्षेत्र का मछाना माता का मंदिर है। और यहाँ पर आज रामनवमी के अवसर पर बहुत ही लोगों की भीड़ भाड़ है। दर्शनार्थी जो है दर्शनों के लिए आ रखे हैं आज। और ये यहाँ पे हवन का कार्यक्रम होता है। हवन हो चुका है, थोड़ा हम लेट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये है मछाना माता का मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध ये मछाना माता का मंदिर है। इसकी महिमा मैं आपको बताता हूँ अभी। इससे पहले आप एक बार ये दर्शन कर लीजिए मछाना माता के। यहाँ पे जिनकी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो यहाँ पर ये घंटियाँ लाते हैं, घंटियाँ बांधते हैं अपने लोग जो है। ये यहाँ पे धागा बांधते हैं मन्नत का। और ये बिल्कुल ये यहाँ पे बहुत ही समतल ये मैदान है और मैदान में ये मछाना माता का ये मंदिर है। ये यहाँ पर पंडित लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हवन का कार्यक्रम हुआ है अभी और पंडित लोग पूजा करने के बाद यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मछाना माता का ये मंदिर है और अंदर कैमरा ले आना वर्जित है, इसलिए बाहरी से मैं आपको मछाना माता के दर्शन करा रहा हूँ। जय माता मछाना की जय हो। मैं आपको माता मछाना की जो एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी माता जो मछाना है ये देवी के रूप में कैसी हुई, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तव में जो ये माता मछाना है ये श्रीवाड़ीगढ़ की एक राजकुमारी थी और इनका विवाह भोट के राजकुमार यानी कि तिब्बत के राजकुमार से इनका विवाह हुआ था। और विवाह होने के पश्चात ही इनकी जो सौतेली माता थी, इनकी अपनी माता जी नहीं थी और इनकी सौतेली माता थी। तो सौतेली माता ने क्या किया कि इनके जो है पति को अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के मरवा दिया था। और ये बात जब माता मछाना को पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आई, बहुत ही ज़्यादा उनको क्रोध आया। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तो उस समय माता मछाना ने जो है यहीं पर तिलवाड़ा के पास में सूर्यप्रयाग एक स्थान है, प्रसिद्ध घाट है, वहीं पर जाकर के जो है वो सती हो गई थी, अग्नि में वो जो है जल गई थी। और उसके बाद वहाँ से वो देवी के रूप में प्रकट हुई, बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में, काली के रूप में। और उन्होंने जो भी इस षड्यंत्र में मिले हुए थे जिन्होंने उसके पति को मारा था, उन सब का उन्होंने वध कर डाला था। उसके बाद ये काली के रूप में वही सिरवाड़ी में विराजमान हुई,
सहजा के नाम से। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काली का उग्र रूप रखा और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है नरसंहार किया, पापियों का इन्होंने विनाश किया। और उसके बाद वो जो है यहाँ पर चल कर के आई मछाना खाल में, और यहाँ पर मछाना खाल में तो एक शांत रूप में विराजमान हुई। ये मछाना खाल माता मछाना की ये कहानी है। और इसी के से जुड़ी एक अन्य एक कहानी भी है कि भगवान शिव जब पार्वती के अजले शरीर को लेकर के यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके शरीर का एक भाग यहाँ पर गिर गया था, और ये प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का भी एक भाग गिरा था, इसलिए ये प्रसिद्ध एक सिद्धपीठ है। तो आप लोग माता मठाने के दर्शन कर रहे हैं। आप लोग माता मठाने के लिए आप आना चाहें तो आपको जो है बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप ऋषिकेश से लगभग 180 किलोमीटर तिलवाड़ा से यहाँ पर आप अलग सा रूट है माता मठाने के लिए। यहाँ पे सिलगांव गांव पड़ता है, सिलगांव से आप ऊपर जो है 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके, या दूसरी तरफ से आप तिलवाड़ा से ग्वाड़ी खाल होते हुए और वहाँ से आधा किलोमीटर जो है सीधा आकर के यहाँ पे माता मठाने के दर्शन कर सकते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, यहाँ पर मेला लगता है पूरे 9 दिन। यहाँ पे जो है नवरात्रों के समय पर ये मेला चलता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और माता मठाना जो है आशीर्वाद देती है। आज तक यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, भक्त लोग जो सच्ची मनोकामना लेकर के आए हैं, उनकी कभी भी मनोकामना जो है असफल नहीं हुई, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नवरात्रों में जो है मेला लगता है। सभी को जो है जय माता मठाना सभी भक्तों का कल्याण करे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। माता मठाना आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता मठाना की।